डायरेक्ट ले सकते हैं। ये तो नाउ यू मस्ट नोट ये तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गायब हो गया। प्रचार तो इसने काफी किया है। नरेंद्र सिंह कुमार। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया। आ रही है। जी। बस एक 5 मिनट का वेट और कर लेते हैं। 40 आज अपने से जुड़ गए हैं। इसमें तो गिरीश जोशी के वो सब उन सभी को बहुत गहरा आघात लगा है। गिरीश जोशी और हमारा जो संपर्क था वह स्कूली जीवन से था। हम माणक स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक साथ में पढ़े हैं और जो भी गिरीश को व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे वे उनकी एक विशेष जरूर परिचित हुए होंगे कि एक जुझारूपन उनके जीवन में था। गिरीश आसानी से हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं था और स्कूली जीवन से मैं आ रहा हूँ कि हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति वे समर्पित रहे और जो चीज उन्हें प्राप्त करना होती थी उसके लिए वे हमेशा जी जान से प्रयत्न करते थे और पढ़ाई में तो वे अव्वल थे ही हमेशा। और वाद विवाद और डिबेट जो प्रतियोगिता होती थी उसमें भी पूरे जी जान से पूरी ताकत लगा देते थे वो। और इतना मैं कह सकता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी आसानी से हार नहीं मानी होगी। हाँ सब। और मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। जी, मैं ये बिल्कुल पूरे मन से और दिल से ये मानता हूँ कि वो जो जुझारूपन था वो उनके जीवन में हमेशा व्याप्त रहा और जीवन की जो बाजी जो उन्होंने नियति के क्रूर हाथों से जो उनका जो जीवन छीना है, लेकिन वो भी मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी होगी। मैं मेरे मित्र के निधन पर बहुत दुखी हूँ और शोकाकुल परिवार और उनके परिवार पे जो वज्रपात हुआ है, ईश्वर उन्हें सहन करने की क्षमता प्रदान करे और जहाँ कहीं भी गिरीश की आत्मा हो उसे शांति प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। हेलो, धन्यवाद नरेंद्र जी। अब मैं एक एक व्यक्ति का नाम लेते जाऊंगा, वो बोलते हैं। अगर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए क्या? मुकेश जी पकारिया। हेलो।
हाँ हाँ मुकेश भैया, हाँ मुकेश भैया, हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ, सबसे पहले श्री जी को श्रद्धांजलि और शत शत नमन। श्री जी के जाने से जोशी परिवार और ग्रेटर परिवार को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। श्री जी ग्रुप के कई एक्टिव में हमारे साथ काम करते आए हैं। उनकी उपस्थिति में हमने कई अच्छे प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। हमने ग्रुप का उनके जाने से ऐसा लग रहा है मानो एक दाहिना हाथ चल गया। ग्रुप के संचालन से लेकर किसी भी तरह से बैटर बनाना, तैयार करना, पूरा काम अच्छे से संभालते थे। हम सोचते हैं उनके पहले ही वो पूरा कर दिखाते थे। सिर्फ मैं एक बार किसी विषय के बारे में बोलता था, वह आगे बोलना तैयार थे। सचमुच हमने हमारे ग्रेटर परिवार के लिए बहुत बड़ा सदस्य खो दिया है। मैं यही करना चाहूंगा कि भाभी जी व पूरा जोशी परिवार हिम्मत रखे और बच्चों को भी हिम्मत दे। ईश्वर ने जो घाव दिया है वो भरने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और मेरा पूरा परिवार, ग्रेटर परिवार, कोई भी जरूरत हो तो हम सदैव जोशी परिवार के लिए पर रहेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं पूरे परिवार को हिम्मत दे। एक बार पूरे लायंस ग्रेटर परिवार की तरफ से श्री जी जोशी को सत सत नमन। जय लायनवाद, जय जिनेन्द्र। रवि भैया, आवाज नहीं जा रही। हेलो। शरद भैया, शरद भैया, शरद जी, मुनात, आ रही हाँ बोलिए। अनम्यूट का। जय जिनेन्द्र, जय लायनवाद। भाई शिरीष का अचानक यूं चले जाना काफी दिल मेरा मतलब काफी सदमा है मुझे। और भाई शिरीष जी हमारे वरिष्ठ साथी थे और मेरे कार्यकाल में पिछले 2 साल में उन्होंने मुझे काफी मदद की है। और इतनी मदद की है कि मैं कोई भी कार्य होता था तो भाई शिरीष जी हमेशा तैयार रहते थे। और मैं भाई शिरीष जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं जोशी परिवार के लिए हमेशा मैं सदैव तत्पर रहूंगा कि वे कभी भी कहीं भी मुझे कोई भी जरूरत पड़े तो मैं सदैव उनके साथ हूं। और मैं लायंस परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय जिनेन्द्र। सुलोचना मैडम, अनम्यूट कर लें अपने आप को। सुलोचना आंटी अनम्यूट कर लीजिए जी। सही है। श्री जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसी हृदय विदारक घटना है कि जिसको शब्द में तो बोल ही नहीं सकते। जो महसूस हम सब कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा जगत हो या लायनवाद, दोनों ही परिवारों में, शैक्षिक जगत में और लायंस परिवार में जो क्षति हुई है उनके जाने से, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। पर क्या करें, नियति के आगे तो देवों की भी नहीं चलती है। और शायद अच्छे लोगों को ईश्वर भी अपने पास जल्दी बुला लेता है, वो भी वहाँ रखना चाहते हैं। मैं ईश्वर से दिगंत आत्मा की शांति के लिए और आप सभी को धैर्य और शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमारी संवेदनाएं जोशी परिवार के साथ सदैव है। और यह है कि जो ये एक वज्रपात दुखों का इस घटना के साथ मैं श्रीमती जोशी और हमारे आदरणीय पीडी जोशी साहब को उनके लिए
ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें बहुत सहन शक्ति प्रदान करें। उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, अपूर्णीय क्षति जो हुई है, क्योंकि उनके शब्द मुझे याद आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे फ़ोन पे कहा था कि ये काम करना है, तो उनने बिल्कुल हमेशा मेरी उनसे ही बात होती थी। ग्रेटर क्लब की कोई काम है तो मैं शिरीष जी को ही फ़ोन लगाती थी, और वो हमेशा इतने आदर भाव के साथ मेरे से बात करते थे कि वो उनके शब्द और उनका चेहरा सामने आते ही मैं बहुत ही अपने आप को मतलब इतनी भावना मेरी उनके प्रति थी, उनके प्रति सम्मान की भी थी और एक पुत्रवत स्नेह की भावना भी थी। मैं ईश्वर से फिर यही प्रार्थना करूंगी कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस दुख को सहन करने की हम सभी को शक्ति प्रदान करें। हमारे बीच गोपाल जी जोशी जी भी जोन चेयरमैन साहब हैं, उनसे निवेदन है 2 शब्द श्री जी के लिए। अत्यंत दुखद और वेदना के क्षण हमारे बीच भाई शिरीष नहीं रहे। एक सहज सरल सौम्य व्यवहार के धनी के साथ साथ एक उनमें जो जीवन जीने की जो एक जज्बा था, एक बुलंदी थी, वो हम सबके लिए एक बहुत प्रेरणास्पद रही है। वो एक शिक्षक पुत्र थे। उनके पिता श्री प्रभुदयाल जी जोशी जो सेलाना में प्रिंसिपल रहे हैं, हम बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। और ये भाई लायन के रूप में जब से इनका परिचय हुआ, मैंने देखा एक बहुत अच्छे संचालन करता रहे। उनकी भाषा शैली इतनी सुंदर थी, मानो ऐसा लगता था जैसे माँ सरस्वती उनके ऊपर बिल्कुल आशीर्वाद देते हुए काम कर रही है। और वो उनके लगातार शब्दों का जो चयन था इतना बुलंदीपूर्ण था। उनकी समय से पूर्व अवसान हो जाना हम सब के लिए बहुत शून्यता और रिक्तता महसूस करते हैं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और जोशी परिवार के ऊपर जो ये तकलीफ आई है वह उन परिवार को साहस प्रदान करे। मैं अपने पूरे लायंस ऑफ रतलाम परिवार की ओर से भाई शिरीष के ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें मोक्ष प्रदान हो। ओम शांति शांति। योगेन जी रूनवाल। ओम। कल जब मैं दोपहर में व्हाट्सएप देख रहा था तब मुझे पता लगा कि शिरीष भैया नहीं रहे। शायद फिर मेरा रवि भैया से बात हुई और उन्होंने बताया कि कोविड के कारण ऐसा हुआ है। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, मिलनसार भी बंदा बहुत था। हम बहुत साल पहले क्लासिक से इलेकॉम आयोजित करते थे और उस इलेकॉम में भी वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। टेक्निकली भी बंदा एकदम व्यवस्थित था। मनीष भाई और जोशी परिवार को बहुत आघात लगा है। मैं अपनी तरफ से, लायंस क्लब रतलाम एक्टिव की तरफ से, लायंस ऑफ रतलाम की तरफ से और लायन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पूरे परिवार को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। ओम शांति। जयदीप। हाँ, मैं जयदीप सिंह पवार। मैं सर का एक्स स्टूडेंट रहा हूँ। सर ने ही मुझे कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर सिखाया है और मैं उनका बहुत ही मानूंगा कि आज जो भी मैं हूँ उनके ही वजह से आज यहाँ पर हूँ। तो मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से सर को और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं यही बस बोलना चाहूंगा। सर के एक और कोवर्कर योगेश जी रामावत। मैं योगेश रामावत, आदरणीय सर से लगभग आज से 21 या 22 साल पहले मैं जुड़ा यूनिटेक कंप्यूटर, जो कि मतलब रतलाम में काफी नाम कमाया है और जो है मतलब मैं अनबिलीवेबल
जो मतलब मेरे पास निशब्द हूं मैं कि इस तरीके से कैसे हो गया। मुझे भी कोरोना हुआ था, मुझे ये आशा थी कि सर ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। और जो है सबसे बड़ी कहानी ये हुई कि जो एक मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे व्यवहार को, मेरे स्वभाव को, और जो उन्होंने मतलब परिवर्तन दिया, क्योंकि मैं कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से पढ़ाना जानता था, लेकिन जो एक स्टाइल जो मैंने उनसे सीखी थी वो मैं आज तक भी उसको मैं काम में लेके आता हूँ। और उसको पर डे मतलब आज भी यदि मुझे 2 नामों से जाना जाता, एक तो कहीं पे भी अगर बोलने का आता है तो मैं यही बोलता हूँ, कहाँ से बोल रहे हो, तो यूनिटेक कंप्यूटर। आज भी कहीं यदि जिसे बोल सकते हैं कि कहीं कंप्यूटर बाजार में या कहीं पे, तो वो उसी नाम से, क्योंकि लगभग मैं उनसे 10 से या 12 साल तक मैंने लगातार एक सीनियर फैकल्टी के रूप में सर के इंस्टीट्यूट पर काम किया है, सर के सानिध्य में पढ़ाया है, और उसको आज तक मैं मतलब भूल नहीं पाया। और जब सर को ये हुआ तब भी मुझे ये था कि सर ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन जो है शायद होने को और कुछ मंजूर मतलब वो था, और इस कारण मुझे काफी जो है आघात मेरे और मेरे परिवार को आज भी हम लोग पूरे मतलब एक तरीके से आहत है कि ये कैसे हो गया। लेकिन भगवान उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, और आगे भी मैं जो है सर और मतलब उनके उसमें जुड़ा रहना चाहूंगा, जो है आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मतलब मेरे पास स्पीचलेस हूँ। हमारे पूर्व डिवीजन चेयरमैन, हमारे पूर्व डिवीजन चेयरमैन संजय जी गुणावत से निवेदन है, कृपया 2 शब्द कहें। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने एक ऐसा लायन खो दिया है जिसकी भरपाई शायद लायंस ऑफ रतलाम नहीं कर पाएगा। और कई जगह हमने देखा है कि अलग अलग परिभाषाएं लायन के रूप में दी जाती हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक सही लायन और एक सही व्यक्तित्व को किसी ने परिभाषित किया था, तो वो भाई शीश जी ने किया था। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था उनसे मिले हुए, लायन के माध्यम से ही मैं उनसे मिला, लेकिन पिछली जो 2 या 3 साल की यादें उनके साथ रही, वो निश्चित आज भी पिछले 2 दिन से काफी परेशान हूँ। उनकी हर वाणी ऐसी लगती थी कि जैसे कोई आकाशवाणी हो। वो जब भी कुछ लिखा करते थे या कहीं संचालन की तैयारी करते थे, तो वो एक बार जरूर मुझे फोन लगाते थे कि संजय भैया एक बार आपकी नजरों से निकाल लीजिए। लेकिन मैंने उनको हमेशा ये कहा कि शिरीष भैया आप बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे आपसे सीखने की जरूरत है। मुझे पिछले 2 दिन से न जाने क्यों इतनी बेचैनी हो रही कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत को जीता हो और इंसानियत के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे जब हमने 2 साल के मिलन में ही एक अजीब सा रिश्ता उनके साथ हो गया था और उस परिवार ने जब उस व्यक्ति को खो दिया है, तो मैं समझ सकता हूं कि कितना वज्रपात उन पे हुआ होगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि परिवार को एक उनसे यादों को साथ रहते हुए गम भुलाने की शक्ति ईश्वर दे। मैं सदैव शिरीष भैया के यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। नीलेश जी चौड़िया, हमारा आगामी अध्यक्ष नीलेश जी चौड़िया। एक अनायास इस तरह चले जाना, निश्चित ही ऐसा लगता है कि समय रुक गया हो। एक बहुमुखी प्रतिभा, एक खनकती हुई आवाज, हमें लगता नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से उनकी वाणी को विराम हो गया है, लेकिन उनके दिए गए, उनके बताए गए, उनके जो साथ हमारा बीते हुए पल है, वह हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अचानक यूं चले जाना, और परिवार के लिए तो क्षति पूर्ति यही से क्षति है, ही समाज के लिए भी है और हमारे क्लब के लिए भी है। ज्यादा तो नहीं कहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन सब बस कुछ लाइनें हैं मेरे लिए जो कह सकता हूं मैं कि सूरज ने अपनी किरणों से जिसे कुंदन बनाया है और चांद ने अपनी चांदनी से जिसे चंदन बनाया है, निश्चित ही वो तारा था जो सितारों में मिल गया।
यारों का यार था जो हम सबको रुला गया। ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच महेंद्र सिंह जी चाणूक जी भी हैं इंदौर से। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया 2 शब्द कहें। आज इस विकट घड़ी में उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, एक पिता के नाते, एक पति के नाते, एक बेटा के नाते मैं समझ सकता हूं। ऐसी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको इस दुखद को घड़ी में सांत्वना दे, हमें शांति बख्शे। पूरे लायंस की तरफ से, लायंस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, लायंस क्लब ऑफ इंदौर महानगर की तरफ से, हम सब लायंस साथियों की तरफ से अपने उस साथी को हम प्रणाम करते हैं। ईश्वर से पुनः अनुरोध करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और पीछे से परिवार को इतना बड़ा गम झेलने की शक्ति बख्शे। ओम शांति, ओम शांति। निमिष जी व्यास, निमिष जी व्यास। अरविंद जी वत्स हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया 2 शब्द कहें। आदरणीय बंधुवर, बड़ा ही दुख का विषय है। आज मेरे साथी भाई शिरीष श्री चरणों में चले गए हैं। उनका और मेरा बहुत ही मधुर संबंध है, बहुत प्रगाढ़ संबंध है। वे श्री चौबीसा ब्राह्मण समाज के एक उभरते सितारे थे। उनके अथक प्रयास और समर्पण भावना से ही समाज में एक नई बैंक स्थापित हुई थी, चौबीसा ब्राह्मण समाज सहकारी साख समिति। उन्हीं के माध्यम से जो पुरोध उन्होंने जो पैदा करी थी, आज एक वृक्ष रूप में ली है और करीब करीब उन्होंने उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए वहां पे 50 लाख से अधिक का लोगों को कर्ज दिया और उनको जीवन को संवारने का काम किया। वे बहुत सरल, सहज, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। वो हमेशा हर चीज के लिए तत्पर रहते थे। कुछ भी काम बोलो बिल्कुल तैयार है और सबको साथ में लेने की, चलने की उनकी योग्यता थी। अगर वो कुछ बोलते तो सबको साथ में लेके चलते, क्या नहीं चलो अपन सब मिलकर ऐसा कर। इसी स्वभाव के कारण वो सबके हृदय में बसते थे। आज हमने बहुत बड़ा साथी खो दिया। हमारी सहकारी साख समिति का एक बहुत बड़ा पिलर चला गया। निश्चित है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और ना कभी जिंदगी में भराएगी। और जब तक वो समिति रहेगी वो हमेशा याद किए जाएंगे। दुख की इस घड़ी में मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय शिरीष भाई को अपने श्री चरणों में स्थान देवे और श्री जोशी परिवार की ओर इस दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं, मेरा परिवार, चौबीसा ब्राह्मण समाज समिति, चौबीसा ब्राह्मण समाज की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आलोक जी गांधी। क्या कहूँ शिरीष भैया के लिए। शिरीष भैया एक सरल व्यक्तित्व के धनी थे। 2 साल का कार्यकाल रहा मेरा सचिव का, पर सदैव वो हमारे साथ रहे। हमेशा जब भी मैं उनसे कोई बात बोलता तो वो हर चीज का सॉल्यूशन मेरे को बताते। ग्रेटर की आवाज थी वो शिरीष भैया के नाम से जानी जाती थी।
आज वो आवाज कहीं खो गई है। जोशी परिवार को इस कठिन कर दिया इस कठिन समय में भगवान उनको इस दुख को सहन करने की साहस दे। ओम शांति। ओम शांति। महेंद्र जी व्यास। सादर नमन। शिरीष भैया को हम लोग लगभग समाज से भी जानते हैं, ग्रेटर परिवार से जानते हैं, और हमारे 24 ब्राह्मण सहकारी साख समिति के वो सूत्रधार थे। उनके बारे में अब कुछ कहना ऐसे सभी लोगों ने, महानुभावों ने कह दिया है। बस इतना ही कहूंगा, उनको श्री चरणों में सही स्थान दे। ओम शांति। ओम चेतन जी राजावत। चेतन भैया। मैं श्री जी को सादर नमन करता हूँ और भगवान को श्री चरण में स्थान दे, और वज्रपात जो जोशी परिवार पे हुआ है उसे सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि 24 ब्राह्मण साख सहकारी समिति में वो हमारे शुरुआती दौर के साथी थे और उन्हीं के सहयोग से हम आगे बढ़ पाए। ओम शांति। राजकमल जी जैन। शब्द ही नहीं बचे हैं, शब्द ही नहीं बचे हैं कुछ कहने के लिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, जी आ रही, बोलिए आप, बोलिए, आ रही है। जिंदगी में 2 शब्द में कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक सदमा था 2016 में गुरुदेव का ब्रह्मलीन होना, और दूसरा सदमा परसों से जब से सुना अभी तक वो चेहरा मेरी नजरों से दूर नहीं हो रहा है। ग्रेटर की आवाज इस तरह बंद हो जाएगी, पर शायद ऊपर वाले को हमसे ज्यादा जरूरत थी उसको, पर वो इतना क्रूर हो जाएगा कि इतना जल्दी उसको बुला लेगा, विश्वास नहीं हो रहा है। शिरीष अभिन्न मित्र तो था ही, संचालन में भी मेरे साथ साथ उसने कई कार्यक्रम किए। निश्चित ही मैंने एक अपना हमसफर खो दिया, लेकिन इन सब के बावजूद मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि शिरीष का जो सपना था उसको पूरा करने में परिवार के साथ हम सब लायन साथी, हम सब दोस्त सहयोग दें, साथ दें, और उसका जो इंस्टीट्यूट का सपना है वो नविता भावी के रूप में उस नई जगह पर पूरा हो, तो हमें लगेगा कि पतझड़ के बाद नया बसंत आया है, और पूरे परिवार को परम पिता परमात्मा इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें और शिरीष भाई को अपने श्री चरणों में उचित स्थान प्रदान करें। एक बार पुनः इस परिवार से अनुरोध करूंगा कि शिरीष भाई के इंस्टीट्यूट के सपने को पूरा करे, और हम सबसे जो भी सहयोग हो हम सदैव तत्पर हैं। एक बार पुनः ओम शांति, ओम शांति। दिनेश जी शर्मा। दिनेश जी शर्मा। वैसे तो हर बार संचालन श्री जी ही करते हैं, पर कभी नहीं सोचा था कि बबलू की जगह मेरे को बैठना मिलेगा। पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पॉलिटेक्निक साथ में किया, लॉयंस में उसको लाया और हर जगह उसका साथ मिला, लेकिन ऐसे बिछड़ के चले गया जो उम्मीद नहीं थी। मैं अब नीरीश भैया को बोलूंगा एक छोटी सी पीपीटी तैयार करिए, वो चलाएं। नीरीश भैया रूनवाल। ठीक है,
नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें 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 ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें राधा वल्लभ जी व्यास जी हमारे बीच में हैं। चौबीसा समाज से राधा वल्लभ जी व्यास। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। आदरणीय शोकाकुल स्नेहीजन, काल की विकराल गति से व्यतीत होकर हम अपने स्वजनों का दुखद समाचार सुन रहे थे। इसी बीच एक और दुखद समाचार, हृदय विदारक समाचार आकर के प्राप्त होता है। हमारे चौबीसा समाज के वरिष्ठ संरक्षक श्री प्रभुदयाल साहब के सुपुत्र गिरीश जी और मनीष जी के अनुज श्री शिरीष जी जोशी साहब के स्वर्गवास की दुखद सूचना में प्राप्त होती है। हृदय बड़ा व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है और ईश्वर के आगे हम बड़े नतमस्तक हो जाते हैं। श्री शिरीष जी एक युवावान, ऊर्जावान, उत्साही, कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवी परोपकारी सदस्य थे। वे हमारे समाज में हर कार्यक्रम में, चाहे वो प्रीति भोज का हो, वार्षिक स्नेह सम्मेलन का हो, मिलन समारोह का हो या कोई भी समारोह हो, वह प्रसन्नता से अग्रणी रहते थे और कर्तव्यनिष्ठ की भांति हमारा कार्य संपादन। श्री शिरीष जी बड़े प्रेमी थे, मातृत्व थे, अनुशासित थे। हम समाज के काम से लिए जब कभी भी उनके घर पर जाते थे, श्री प्रभुदयाल जी जोशी साहब के घर पर जाते थे, बड़े आत्मीयता से हमें मिलते, हमारा सत्कार करते और हमें अपनी राय और अपना मार्गदर्शन देते थे। इसके साथ ही शिक्षा में यूनिक कंप्यूटर के माध्यम से उन्होंने अपने कई शिष्य तैयार करके विलक्षण प्रतिभाओं को इस देश में, इस राष्ट्र में, रतलाम के आसपास प्रदर्शित किया है। उसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद। लेकिन होनी को कौन डाल सकता है? इस काल के विकराल हाथों ने श्री गिरीश जी जोशी को हमसे असमय में हमसे विस्मृत कर दिया है, ले लिया है। हम बड़े दुखित हैं, व्यथित हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैं राधा वल्लभ व्यास अपने परिवार की ओर से, रतलाम चौबीसा ब्राह्मण समाज की ओर से
उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जोशी परिवार को इस असहनीय दुख सहने की दान करने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच सुबह बात हुई थी जवाहर जी बियानी, पास डिस्ट्रिक्ट ऑनर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल 323G1 के आने वाले थे, किंतु उनकी माता जी की भी तबीयत खराब है और भाई भी कोरोना से भर्ती हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। सम्मान्य लॉयन अजय सेंगर जी भी आने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं आ पाए हैं किसी कारण से। अब मैं निवेदन करूंगा लॉयन बालकिशन जी जोशी संदीप जी चोडिया। जी 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 सर। रवि जी। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ सर, मुझे तो जब पता चला तो मुझे नहीं मालूम था उनकी तबीयत इतनी ज्यादा सीरियस है। मुझे तो ऐसा लगा कि आप लोगों ने प्रार्थना करने का बोला है, तो मैंने बकायदा तुरंत ही जो है एक माला का जाप किया। लेकिन अब होनी को जो होना था वो तो होके रही। तो जितना उनके परिवार को जो दुख है उसका तो हम जो एक क्षण मात्र भी उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को, बच्चों को संबल प्रदान करे और इस दुखद घड़ी में उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यही मेरी तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि है। हम पॉलिटेक्निक में 4 फ्रेंड थे, के अजमेरा, शिरीष जोशी, मैं और संजय श्रीवास्तव। बहुत ही दुखद विषय है कि शिरीष भैया को हमने कल खोया है और संजय जी श्रीवास्तव की धर्मपत्नी को मैं बस 10 मिनट पहले ही अग्नि दी है। दोनों ही एक ही वार्ड में, ये बेड नंबर 1 में थे, वो बेड नंबर 7 में थे। और तीसरा मित्र हमारा के अजमेरा भी हॉस्पिटल में भर्ती है कोरोना की वजह से। पता नहीं क्या कहर टूटा है हमारी इस जोड़ी पर। महिपाल भी हमारे साथ था, वो बबलू का पार्टनर भी, रूम पार्टनर भी था जावरा में, पर वो आज संजय के साथ है। मुझे यहाँ आना था, मैं इसलिए जल्दी आ गया। वो संजय के साथ है, इस मीटिंग में नहीं आ पाया, वो नहीं बोल पा रहा है। और उसकी तरफ से भी, उसके परिवार की तरफ से भी मैं शोक संवेदना देता हूँ। मैं अब निवेदन करूँगा गोपाल जी उपाध्याय से, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। उपाध्याय। शरद जी चतुर्वेदी। लॉयन बीके महेश्वरी जी। विजय पाटीदार जी। लॉयंस क्लब अभिमा की प्रेसिडेंट सीमा जी हमारे बीच में है, वो 2 शब्द बोलना चाहेंगी। सीमा जी। सीमा जी। गिरीश जी सारस्वत। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? गिरीश भाई 1 मिनट रुकना। सीमा कोई और बोल रहा है? हाँ सीमा जी भाई जी बोलिए। ओके। सीमा भाई भी आप बोलिए। बहुत ही दुख का विषय है, बहुत दुखद घटना। मैं बिल्कुल निशब्द हूँ बोलने में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये घटना इतनी
दुखद है कि बोलने के लिए कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उसे भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन्हें मोक्ष प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। गिरीश जी सारस्वत हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कृपया 2 शब्द कहें। आज 2 दिन हो गए, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ क्या ये सच है। मैं तो शामिल इसीलिए हुआ ताकि अपने आप को ये यकीन दिला सकूं कि शिरीष अब हमारे बीच नहीं है। 15-20 साल पहले जब मैं रतलाम आया था, उसी दिन से रवि भाई, शिरीष भाई के साथ जो दोस्ती हुई, मैं कभी क्लब में रहा न रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी दोस्ती उसी तरीके से कायम रही। शिरीष एक बंदा ही ऐसा था, वो संस्थाएं तो सब उसके आगे पीछे थी, वो आदमी ही इतना बढ़िया था कि संस्थाएं खुद उसके पीछे थी। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं हर चौकी जान होते हैं। एक खूबसूरत इंसान, एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, जिसका जाना पूरे समाज, पूरे शहर, पूरे उसके लिए एक बेहद दुखद का विषय है। ऐसे व्यक्ति का जाना जाना अपने आप में अत्यंत, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ, लेकिन मैं इसमें चाहूंगा कि शिरीष जैसे लोग कभी जाते नहीं, वो कभी भुलाए नहीं जाते। वो जहां भी रहेंगे वो हमेशा अपनी मुस्कान, अपनी जिंदा दिली, अपनी खूबसूरत व्यक्तित्व का प्रकाश हर जगह फैलाते रहेंगे और वो हमारे बीच, हमारी यादों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं परमपिता से ये प्रार्थना करूंगा कि वे जहाँ रहें उन्हें एक उचित स्थान दें और शोक परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। जी, थैंक यू। सॉरी, मयंक जी कटियारी। हेलो हेलो। हाँ मयंक भैया बोलो। आ रही है? जोशी जी का मैसेज सुनकर मुझे बहुत ही आघात लगा और मेरे तो होश ही उड़ गए। इस संबंध में मैं जोशी जी को भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और घर वालों को आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। देवकरण जी राजावत। देवकरण जी राजावत। मनीष भैया जोशी, मनीष भैया गांधी। शिरीष भैया के लिए आवाज आ रही है मेरी? शिरीष भैया के लिए जितना कहूँ उतना कम है। वो हमारे क्लब की एक शान थे। उनका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहता, किसी भी परिस्थिति में सदैव मुस्कुराते रहते थे। उनकी एक अलग ही पहचान थी, जीवन भर वो स्मृति में रहेंगे। दुख की इस घड़ी में भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे एवं जोशी परिवार भाभी को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। डिस्ट्रिक्ट से यश जी शर्मा हमारे बीच जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया 2 शब्द कहें। यश जी शर्मा। रवि जी से मेरा संपर्क बहुत अच्छा हुआ था और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर मेरी बात रवि जी से हुआ करती थी। और जब भी ये बात मेरे सामने आई कि रवि जी नहीं रहे, सॉरी शिरीष जी तो उनकी चीजों को लेकर के शिरीष जी मैं आपको इतना अविचलित मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं। उम्र बढ़ गई, चिंता मत करो। नहीं तो
हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतने इंटरेस्ट से वो सब चीजें करते थे और उसको फॉलो करते थे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग आते हैं, प्रभु ने इसीलिए उनको बनाया रहता है कि वो आए और अपना नियत कार्य वो पूर्ण करें और प्रभु उनको वापस बुला लेता है। और ये सही है कि शिशिर जी जैसे लोग कभी जाते नहीं है, वो हमारे बीच में ही रहते हैं और हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे शिशिर जी को अपने श्री चरणों में स्थान देवे और पूरे शोक संतप्त परिवार को यह दारुण दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद यश जी, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उसके बाद भी हमको संदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी ओझा। मैं शिरीष भाई के लिए क्या कहूँ, अभी मेरी 4 महीने पहले मुलाकात हुई थी किसी जमीन के सिलसिले में। मैं अरिहंत कॉलेज के वहां पर गई थी और वहीं पर मेरी मुलाकात हुई थी पहले बार। और वो उस समय की बात है जब लायंस क्लब समर्पण में कॉन्फ्रेंस इसकी विजिट होने वाली थी वीना जी की, तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं उनसे इतनी इम्प्रेस हुई थी कि मैंने उनके शिरीष भाई को कहा था कि शिरीष भाई मुझे है ना कंप्यूटर सीखना है। तो बोले आपको और कंप्यूटर की जरूरत? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गुरु गुरु होते हैं और चेले चेले होते हैं। उसी समय मैंने कहा था कि आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। शिरीष भाई के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार आसमान में ध्रुव तारा चमकता रहता है, उसी प्रकार शिरीष भाई भी लायंस क्लब ऑफ रतलाम में हमेशा चमकते रहेंगे। और मैं उनसे उनके परिवार के लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि उन्हें शांति दे, आत्मा मतलब उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और मुझसे जो भी बन पड़े और जो भी वो चाहते थे वो उनका सपना पूरा हो, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी दुआ है। ओम शांति शांति शांति। और मैं लायंस क्लब ऑफ गोल्ड की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सीमा भी कुछ बोलना चाहेगी? नविका। चिंता मत कर यार, जोशी भैया कहीं नहीं गए, वो सब अपना तमाशा देख रहे हैं। वो बोल रहे, सोच रहे हैं कि देख लो मेरे लिए कैसे कैसे बोल रहे हैं। और अपने को वो सेंटर चलाना, इतना याद रखना बच्चा। और तू कड़क है, इसलिए मेरे को भी थोड़ी हिम्मत आ रही है। और कड़क ही रहना बेटा, पूरे घर को संभालना है। बिल्कुल। सारे जोशी भैया इनका अगर 30 साल का साथ सीमा सेंटर कभी बंद, सेंटर कभी बंद था और ना रहेगा। हमारी नविका पहले भी भैया के साथ बैठती थी और अभी भी बैठेगी। बैठना ही है उसको भाभी, और आप तो हो ही हिम्मत देने के लिए। इसलिए तो जोशी भैया इतने निश्चिंत होके छोड़ के चले गए अपने को। आखिरी शब्द बस मेरे को यही बोल रहे थे नविका की, भाभी घर का ध्यान रखना। मैं नहीं बोल पाऊंगी। बिल्कुल। निरीज जी नुनवाल, आज जो खास पीपीटी बनाई वो निरीज जी ने बनाई थी। निरीज जी नुनवाल, निरीज भैया। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? मेरा और शिरीष जी का लायनवाद का सफर लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक हमारा जो साथ, एक मित्रवत साथ रहा है। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई भी कह सकता हूँ, अपना मित्र भी कह सकता हूँ। इस पूरे सफर में उन्होंने मुझे इतने सालों में जो स्नेह और प्रेम दिया है वो मुझे कभी कहीं नहीं मिला। मैं किसी भी विषय पे उनसे बेबाक बातें करता था और वो मुझे हर विषय पे सही तरीके की बात करते थे और सही दिशा और सही राह हमेशा प्रदान करते थे। इतने सालों के इस सफर में हमने कई साथ में बहुत सारी यात्राएं की है, जिनकी यादें आज हमारी आंखों में के सामने घूमती रही है। इन सब के बावजूद भी उनका जो हमारे पूरे क्लब के प्रति स्नेह और सभी के लिए जो प्यार था, वो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे ग्रुप में हम साथ साथ के नाम से हमारा पूरा ग्रुप फेमस है। चाहे कितने ही तरह के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए हैं, हमारे क्लब के
कितने ही तरीके के परिवर्तन हुए हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के जितने भी लोग थे सभी एक साथ थे, उनका साथ कभी नहीं छूटा। और आज इस दुख की घड़ी में मेरे मन में कुछ ऐसी बातें नहीं आ रही है, मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत गहरा आघात पूरे लायंस परिवार को हुआ है। और हमारे इतने घनिष्ठ साथी की जाने से जो हमारी क्षति हुई है वो पूरी नहीं की जा सकती है। शिरीष भैया और नविका भाभी की जो एक बेहतरीन जोड़ी थी, आज उस जोड़ी में विघ्न आया है। ये ईश्वर की ही इच्छा है जिसको हम नकार तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे क्लब के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। भगवान करे कि आपके परिवार पे जो वज्रपात हुआ है उसके लिए आपको ईश्वर शक्ति प्रदान करे। मैंने कुछ लाइनें आपके लिए लिखी थी, पता नहीं मैंने कब बैठे बैठे लिखता रहा, मैं 2 मिनट सुनाना चाहता हूँ। सौम्य मुस्कान थी पहचा, रखा सदा सबका सम्मान, कैसे भुलाए वो लम्हे जो बिताए आपके साथ, नहीं सोच सकते आपके बिना दोस्ती का यह सफर, कैसे मनाए अपने मन को कि दिल का एक टुकड़ा टूटकर आज सदा के लिए खो गया। आपकी यादों का झरोखा आज आंसुओं से जर रहा है, दिल का दर्द कैसे बयान करूं कि शब्दों में नहीं ताकत इस दुख को लिखने की। शिरीष मुकेश की जो आपके तोड़ गए से क्यों मुंह मोड़ गए, करना पड़ेगा। आपके जन्मदिवस को केवल आपकी यादों का दिन बना गए। परिवार पर रहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। लायंस परिवार का मुख चेहरा सदा के लिए सो गया, सदा के लिए सो गया। मोबाइल का इतिहास के कार्यकाल की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिससे मैं और मेरा परिवार बहुत आहत है। आपके लिए श्रद्धापूर्ण नमन एवं परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय जिनेंद्र, जय लायनवाद। क्लासिक के अध्यक्ष निमिष जी व्यास, जिन्होंने इलाज में भी बहुत मदद की, वो हमारे बीच आ गए। कुछ टेक्निकल कारण से जुड़ नहीं पा रहे थे, अब जुड़ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द वो भी कहें। सर्वप्रथम जोशी परिवार के हंसते खेलते हुए हंसमुख मिलनसार कैलाशवासी शिरीष भाई को मैं पूरे परिवार की ओर से, लायंस क्लब क्लासिक की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और पूरे जोशी परिवार और पूरे लायंस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। परमात्मा का भी अजीब खेल है, जो अच्छा इंसान, सेवाभावी इंसान को हमारे बीच में से इतनी जल्दी बुला लिया और परमात्मा को थोड़ा भी दुख ना हुआ। जो इंसान जिस तिथि के ऊपर जन्म लिया है उसी तिथि पे उसको वापस ले लिया, सबसे बड़ी दुख की बात है। परमात्मा का नियम है, जो आया है वो जाएगा, इस तरीके से जाएगा या परमात्मा इस तरीके से बुलाएगा, यह कतई उचित नहीं है। आज जोशी परिवार के ऊपर जो दुख हुआ है, पूरा लायन परिवार उनके साथ है। और शिरीष भाई के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आखिरी मीटिंग होटल अजंता पैलेस के अंदर जो हुई है, उन्होंने जो अपने वक्तव्य लायंस के लिए उस दिन उद्बोधन में कहा था, वो सारी चीजें, उनका चेहरा, उनकी आवाज मेरे कानों में, दिमाग में, दिल में चल रही है। हमने कोशिश की, लेकिन हमारी ताकत, हमारे रिश्ते परमात्मा के आगे कहीं पे भी काम नहीं कर पाए। और कभी सोचा ना था कि सेवा के काम में जूम मीटिंग का उपयोग करने में, आज हम श्रद्धांजलि के तौर पे भी जूम मीटिंग का उपयोग करेंगे। बड़ा दुख का विषय है कि ऐसा हमारा साथी जो ऐसी जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़ा रहता था, मनीष भाई मुझे कहते थे आप चिंता ना करें, रिपोर्टिंग वगैरह की सीरीज सब संभालता है मालूम।
ऐसा हंसता हुआ चेहरा आज हमारे बीच में नहीं है। हम सब नतमस्तक हैं परमात्मा के कानून के आगे, और मैं चाहूंगा पूरा जोशी परिवार अपना आप को संभाले। इस कोरोना महामारी से अपने को सबको जंग जीतना है। आप अपना सबका ख्याल रखें, डॉक्टर की सलाह लें। लायन परिवार के लिए कभी भी दिन रात हो, हम सब रवि भाई बैठे हुए हैं, तमाम क्लब के और समाज के लोग इस ग्रुप मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और जोशी परिवार के साथ में हम तन मन धन पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आधी रात को भी आप किसी प्रकार की कोई सेवा हो, हम तत्पर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। और जोशी परिवार के बारे में और कुछ नहीं कह पाऊंगा, इतना मैं। अल्पना जी गोरा, अध्यक्ष समर्पण अल्पना जी गोरा। हमारे बीच जयपुर चौबीसा समाज के मंत्री दीपक जी जोशी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया 2 शब्द कहें। दीपक जी जोशी। हो गया टाइम। कुलदीप टाइम जी लिमिट अनलिमिटेड है, उसने अनलिमिटेड कर दिया है, तो 2-1 लोग जो बचे हैं वो कृपया बोल लें जल्दी से। दीपक जी हैं जी। दीपक जी जोशी। हाँ दीपक जी। मेरा 24 समाजपुर की ओर से मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। शीशी जी हमारे 24 समाज के जमाई भी थे, इसलिए और आज हैं भी सही, हम यही कहेंगे। और इसलिए हमारे परिवार की और पूर्ण रूप से शोक संसद परिवार को बहुत बहुत ईश्वर इनको संबल प्रदान करे। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि बहुत दुख है इस घड़ी में हम लोगों को। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि परिवार को और सभी जनों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे और आगे का जीवन कैसे चले जाए ये ईश्वर सबकी सहायता करे। इसी संवेदना के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। कुलदीप जी जोशी। कुलदीप जी जोशी। कुलदीप जी जयपुर चौबीसा समाज के पूर्व मंत्री हैं, वो कृपया बोले। जी। सरलता और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी शिरीष जी का जाना नहीं हुआ। जयपुर कुछ एक बार मिला उनसे, और चूंकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशील था कि वो कुछ एक बार मिली हुई मुलाकात अभी तक वो प्रभाव अपने मन पे और मस्तिष्क पे अभी तक उनका प्रभाव है। एनीवे, मैं जयपुर चौबीसा समाज की ओर से एक बार फिर उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ईश्वर से बस यही प्रार्थना है, हृदय से प्रार्थना है कि उन्हें अपनी स्थान देवे और परिवार और हम सभी को ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है इसको देवे, हम सभी इसको सहन कर सके। और एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयपुर से अश्विनी और माला चौबीसा जी भी हैं, वो कृपया बोलना चाहेंगे। रवि भैया। हाँ सर। जयपुर से अश्विनी चौबीसा, माला शर्मा जी हैं, माला चौबीसा। अनम्यूट कर लें जो भी बोलना चाहता है। हाँ, उनको आप आमंत्रित कर दीजिए। माला जी। चौबीसा समाज से माला जी। ये अपना इंट्रोडक्शन दे भैया। 24 जयपुर में निवास करता हूँ। पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ। श्री शिरीष जोशी जी के निधन का दुखद समाचार जानकर हार्दिक पीड़ा हुई। कुछ ही समय पहले उनसे जयपुर में मुलाकात हुई थी और बहुत एक मिलनसार व्यक्ति थे।
उनका इस तरीके से जाना हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, और जिस तरीके से आज देखा कि वो लॉयंस क्लब में और सामाजिक सेवाओं में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो ऐसी पर्सनैलिटी का जाना न केवल 24 समाज के लिए बल्कि सारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनको। जय। जयपुर से ही चेतना शर्मा जी दिखाई दे रही हैं, वो 2 शब्द कहना चाहेंगी। चेतना जी शर्मा, जयपुर। सर, सुधांशु बोल रहा हूँ, चेतना शर्मा का हस्बैंड। हाँ, सुधांशु जी, मैंने वो नाम देखा था, वैसे आप दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। सर, हाँ, सुधांशु जी आप बोले। मैं ही कंटिन्यू हूँ। तो मैं आपका मैसेज बाद में देखा था, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया था। सबसे बड़ी दुखद की बात है साहब कि अब किसी के पास शब्द नहीं बचे इस घटना को लेकर कुछ व्यक्त करने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि अब उनके जो सपने थे उसको साकार करने के लिए जयपुर समाज, पूरा 24 समाज, हम सभी तत्पर हैं। जब भी जो भी जिस तरह की हमसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी, हम सदैव उनके साथ हैं, परिवार के साथ में हैं। भगवान उन सभी को इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रवि जी, थोड़ा 1-2 लोगों को और मैं आमंत्रित कर दूं अगर समय हो तो, आपकी आज्ञा से। बिल्कुल समय है सब अपने लिए। हाँ, क्योंकि मैंने देख लिया था अनलिमिटेड समय है, उसने उसको अनलिमिटेड कर दिया था। हमारे परिवार से बीके चाचा जी हैं ऑनलाइन, जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो 2 शब्द कहना चाहेंगे। बीके चाचा प्लीज। आवाज सुनाई दे रहे हैं चाचा जी? ब्रजकिशोर चाचा जी, अपने आप को अनम्यूट करें। चाचा जी दिखाई दे रहे हैं, आप अनम्यूट करें अपने आप को। शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा अल्पना वोरा जी से। चाचा, हाँ जी, अल्पना वोरा जी। दिन पहले कहा था कि तबीयत भी ठीक हो रही है, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर मनीष भाई को फोन किया कि कैसी क्या तबीयत है, तो एकदम से उनकी आवाज थोड़ी सी ऐसी लग रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सब एकदम इतना अनएक्सपेक्टेड हो गया। और मैं पहले अभी तो बस यही बोलना चाहूंगा कि उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि बजरंग बनाए और उनकी पूजा की मनीष भैया आगे बढ़ना है और उन जो भैया के सपने थे उनको पूरा करना है। उसमें दुख यह जो आया उसको अपने को सर्वाइव करना ही है ना, अपने आप में हिम्मत लगानी होगी और अपने परिवार को भी सर्वाइव कराना है। ओम शांति, ओम हेलो, बीके चाचा जी आ गए? हेलो, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गाजियाबाद से आदित्य शंकर जोशी जी को। यदि वो सुन पा रहे हैं तो एक संदेश छोटा सा गाजियाबाद से आप दें। गाजियाबाद यूपी। मैं आदित्य जी की पत्नी बोल रही हूँ। हाँ जी दीदी बोली, गो अहेड। हाँ जी, इस दुख की घड़ी में कुछ भी कहना, क्या कहें, शब्द ही नहीं बचे हैं। इतना बड़ा सदमा है ये कि आप क्या बोलें। बस ये है कि ईश्वर परिवारजनों को हिम्मत दे, खासतौर से नविका को, जिसको अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है बच्चों की खासतौर से, तो उसको भगवान हिम्मत दे और सभी परिवारजनों को बहुत हिम्मत दे।
धन्यवाद। इंदौर से डॉक्टर राजीव वंदना जोशी। अनम्यूट करें दीदी अपने आप को। सुनाई दे रही? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। या यू आर ऑडिबल। मैं खुद हम परिवार वाले सभी की तरफ से, जोशी परिवार इंदौर की तरफ से हम हमारी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। नविका को हम नविका की हिम्मत की तो हमें कोई है ही नहीं। शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट एंड ब्रेव गर्ल। शिरीष भैया को तो हमेशा हम याद रखेंगे और रहेंगे हमारे दिलों में। एंड कुछ नहीं, इट इज वेरी बैड एंड ठीक है जो है। मैं इस गहरे शोक पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये असमय जो युवावस्था की घटना घटी है, ये बड़ी घातक। अनम्यूट करें जिया जी, म्यूट हो गए। अनम्यूट करें। और नविका अपने को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि नविका जैसी बिटिया इस घर में है। अब हमारे बड़े भाई साहब हेमंत जोशी भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। प्यारे का जाना एक अपूर्णीय क्षति है, परिवार के लिए, कुल के लिए, समाज के लिए, जिसकी पूर्ति होना बहुत असंभव है। मगर फिर भी इस आघात को सहन करना पड़ेगा अपन लोगों को। मैं भगवान से प्रार्थना यही करूंगा कि उनको श्री चरणों में स्थान दे और हमारे परिवार की आघात को सहन करने की शक्ति दे। बीके चाचा आप आ गए हैं दोबारा से। मैं आपका नाम लेना चाहूंगा। बीके चाचा जयपुर, ब्रजकिशोर जी शर्मा जयपुर। वीडियो ऑन कर दीजिए चाचा जी, वीडियो ऑडियो दोनों। हाँ जी चाचा जी। ये बहुत बड़ा दुख हुआ है हमारे प्रिय कुंवर साहब का। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इतना ही बोलूंगा, मैं आगे नहीं बोल। बड़ा दुख है मेरे को। कोई बात नहीं। अगर जी आप आ गए दोबारा स्क्रीन में, आपकी तरफ से मैसेज प्रिय साड़ू साहब के लिए प्लीज। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड अ वेरी बिग शॉक। बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी, राइट। जब भी आप देखे तो हमेशा मुझसे मिलते थे, सबसे बहुत प्रेम से बात करते थे। बहुत ही बड़ा लॉस है सभी के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को हिम्मत दे। यही कहना चाहूँगा। जयपुर से, जयपुर परिवार की तरफ से और कोई बोलना चाहेगा? कृपया आगे आकर के स्वयं। हाँ जी रवि जी। रवि जी अब आप ले सकते हैं मेरा नाम। आपके बारे में आपने नहीं बोला है कुछ भी सर, आप सबसे बुलवा ही रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए आप जब मुझे आज्ञा देंगे तब बोलूंगा। आप होस्ट हैं तो आप आपकी आज्ञा पर हम कर रहे हैं। आपके बिल्कुल आमंत्रित हैं। हेलो। हमारे रमा वल्लभ जी जो दादाजी हमारे, उनके पूरा परिवार लगभग है यहाँ पे अभी, और उनकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं शब्द हैं, लेकिन नियत की नियति है। भगवान के आगे हम नतमस्तक रहते हैं सदा, लेकिन ये उनकी इच्छा नहीं हो सकती। ये तो खैर कुछ और ही चीज है। और जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया है और हमें इसको बहुत सख्ती से मुकाबला करना है, इसके लिए हमें एक वॉर ऑन कोरोना
डिक्लेयर करना होगा अपने पर्सनल लेवल पे, अपने पर्सनल फ्रंट पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार करवा रही है हमसे और हम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो तमाम अखबारों में आती रहती है। जो हमारा परिवार है रमा वल्लभ जी का जयपुर में बहुत बड़ा परिवार है। उनके जो आदर्श हैं वो संस्थापक भी है हमारे चौबीसा समाज जयपुर समिति के। सन 2000 में उन्होंने रमा वल्लभ जी ने चौबीसा समाज का गठन किया था और एवर इन पार्ट ऑफ इट। और हम दोनों ही चौबीसा समाज से जुड़े हुए हैं। और मेरे तो एक को ब्रदर जिनको साड़ू साहब मैं कम और दोस्त के नाते ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीजा जी गिरीश जी के भी छोटे ब्रदर हैं, मेरी सिस्टर के देवर हैं। और प्रभुदयाल जोशी जी के फैमिली से हम सन 1995 से जुड़े हैं। रवि भैया को भी हम तभी से ही जानते हैं और वो घर आते थे, मुंबई भी आए हैं। और संवेदनाएं मुंबई से भी आई हैं। मेरे पापा श्री देवेंद्र कुमार जी चौबीसा की तरफ से, देवेंद्र निर्भय शंकर जी चौबीसा, पूरा परिवार स्तब्ध है। ये हमारा पर्सनल लॉस है। और 7 दिन में क्या घटित हो गया ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और बस गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से तमाम लायंस और लायन मेंबरशिप ने यहाँ पे मैसेजेस दिए हैं, संवेदना वाले मैसेजेस हैं, काफ़ी इंकरेजिंग मैसेजेस हैं। और प्रभुदयाल जी करते रहेंगे, खास करके नविका, तनय, पीहू। ये नहीं समझें कि आप अकेले हैं। आपका जो सपना शिरीष जी छोड़ के गए हैं उसको आगे आप ले जाएंगे। बड़ा थम्स अप दिया था रजनी भाभी ने, तो मैं समझ सकता हूँ कि परिवार का कितना बड़ा सपोर्ट है, रहेगा। गिरीश भैया, गिरीश जीजा जी का, शीतल का, मनीष भैया का, सबका बहुत साथ है, सपोर्ट है। चौबीसा समाज रतलाम का धन्यवाद, उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की, वो साथ हैं। शिरीष जी चौबीसा समाज रतलाम से भी जुड़े हुए हैं। हितकारी समिति जो रतलाम में बनी है उनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक कार्य किए चौबीसा समाज जयपुर में। और जब चौबीसा समाज रतलाम में, और जब चौबीसा समाज जयपुर ने उन्हें याद किया, वो आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। चौबीसा समाज समिति जयपुर का मैं भी अंग हूँ और पूरे समाज चौबीसा समाज राजस्थान MP उनकी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। ये मेरा पर्सनल लॉस है और बहुत समय लगेगा इस लॉस को एक समझ पाना कि ये लॉस आज शिरीष जी हमारे बीच में नहीं है। मैं भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करूँगा और सभी से एक पार्टिंग मैसेज यही है, कोरोना को सीरियसली लें। कोरोना से जूझना ही पड़ेगा। ऐसा कभी ना हो कि वो हमें हरा करके चला जाए। हमारे जरूर कुछ साथी हमसे पिछड़े हैं, लेकिन हम कोरोना का तत्परता से मुकाबला करें। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंजेस लानी होगी, हमारी राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, फॉलो करने ही हो। कुछ लैप्सेस हुए, उसका नतीजा हमने देखा, औरों पे आया उसका। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भी मैं देखता हूँ जयपुर में काफ़ी लोगों ने फॉलो नहीं किया है, काफ़ी सामाजिक गतिविधियाँ होती रहीं, फेस्टिवल्स मनाए गए, ज़बरदस्ती से मनाए गए। आज भी हमारे यहाँ पे शादी का ढोल बज रहा है, पता नहीं कितने लोग आए हैं। भगवान उनकी जो है वो सद्बुद्धि दे उन लोगों को, क्योंकि जिनका अपना खोया है वो जानता है ये बीमारी कितना घातक है। तो इसी थॉट्स के साथ में रवि भैया, ओवर टू यू एंड ओम शांति। थैंक यू भैया। मैं शिरीष के भी ससुराल गया, गिरीश भैया के भी गया, मनीष भैया के भी ससुराल जा चुका हूँ। इतना गहरा आघात लगा है कि अब बोलने के लिए शब्द नहीं है। एक और मित्र हमारे रविशंकर जी गुप्ता, जो हमारे मेंबर भी थे और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कारण से जुड़ नहीं पाए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो अपने बात करें।
रविशंकर जी गुप्ता। रविशंकर जी गुप्ता। नविका भाभी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रवि भैया, हेलो। हाँ नविका भाभी, आपके 2 माइक चालू हैं, एक बंद करो ना। माइक पे एक ही ऑन है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अब आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है भाभी। माइक हमेशा इनके हाथ में रहता है तो मेरे को तो बोलना बिल्कुल नहीं आता है। हमेशा हर जगह इनके हाथ में माइक रहता था। मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि यही सब संभाल लेते थे। हमेशा हर चीज इन्होंने ही संभाली है और अब पूरी कोशिश करूंगी कि हम पूरा परिवार सब एक साथ रहे, एकजुट के पूरी हिम्मत के साथ रहे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसने जैसी भी जिस जगह से भी मदद की है उसको मैं धन्यवाद देके शब्द को और इस कार्य को छोटा नहीं करना चाहती, लेकिन जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। सबसे यही प्रार्थना है, जहां रहे सुरक्षित रहे। अपना ऑक्सीजन लेवल जो मैंने भुगता है उसी को बयां कर रही हूँ। अपना ऑक्सीजन लेवल, अपना टेम्परेचर, खान पान अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहे। हमें सबकी जरूरत है। जहां है अच्छे से रहे। बस ज्यादा नहीं बोल सकती। भाभी इतना ही बोल दिया हमारे लिए बहुत है। मैं मनीष भैया को निवेदन करूंगा कि परिवार की तरफ से 2 शब्द कहें। जानता हूँ आप बोल नहीं सकते, फिर भी सब जने आपसे जुड़े हुए हैं, आपको सुनने के लिए आतुर हैं। मनीष भैया। क्या क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा है। मनीष भैया म्यूट हो गए हैं आप। मनीष भैया म्यूट हो गए हैं। हाँ, क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा है। मेरे पैर के नीचे से जमीन खींच गई है। मेरा भाई सुपरस्टार चला गया है, मेरी दुनिया हिल गई है। लेकिन मुझे अब अपने परिवार के लिए जीना है और मेरे भाई का सपना पूरा करना है। शो मस्ट गो ऑन। भाई राजकमल, रवि और ग्रेटर की जो टीम ने हमारा जो संबल बढ़ाया है और हमारा साथ दिया है, हम ये आशा करते हैं कि आगे भी हमारे परिवार को अपना संबल देंगे। हमारे लायंस क्लासिक के निमिष जी, दिनेश शर्मा जी और मेरे और भी इष्ट मित्र और जो परिजन और जो दोस्त लोग हैं, उन्होंने इस दुख की घड़ी में जो हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई आगे भी हमारा इसी तरह साथ देते रहना। आपके साथ से हम ये जंग जीत जाएंगे और ये कोरोना की जो विभीषिका भीषण बीमारी है, इससे प्लीज प्लीज अपने और अपने परिवार को बचा के रखें। आपका होना हमारे लिए जरूरी है, वास्तविक उपस्थिति जरूरी नहीं है। प्लीज, है ना, इस समय को हम अपने परिवार के साथ रहें और कोरोना की बीमारी से अपने को बचाएं। बस यही कह सकता हूँ। बाकी तो मुझे कुछ कहने की न इच्छा है न मेरे साहस है। भाई रवि, तुम भैया हमेशा हमारे साथ रहेगा। भैया आपके साथ हूँ। आप जब भी रात को 12 बजे बुलाएंगे मैं आपके साथ हूँ। भैया हमेशा शुरू आपके से। साथ है, आज से नहीं, शुरू से है। कभी भी आप ये करो, आप 5 मिनट में कहीं भी होऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। गिरीश भैया नहीं कहो, अभी गिरीश भैया होंगे ना? हाँ है, गिरीश जिया जी है ना? जिया जी अनम्यूट कर। हाँ आ गए। कुछ बोल नहीं सकता, निशब्द हूँ। कुछ आवाज मतलब बोलने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन सभी का, तुम लोगों का, जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस बीमारी में जिन जितना दिल से और जिस मतलब जहाँ तक हो सका सबने सहयोग किया है, उसके लिए धन्यवाद।
और भगवान करे, भगवान सभी लोग हमारे समय है, आप सभी परिवार सहित सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। हमें किसी की जरूरत होगी, हम जरूर आप लोगों को याद करेंगे, क्योंकि भाई गया है, लेकिन रवि तुम भी हमारे भाई हो और हम तुम्हें कभी भी तुम्हें नहीं बोलेंगे, सभी को जरूर याद करेंगे। और कभी हमारी जरूरत लगे तो हमें भी जरूर याद करना, हम भी आपके काम आएंगे। बस इससे ज्यादा बोलने की वो नहीं है। भैया रवि भैया, कुछ काम होता है तो मैं आपको याद कर लेता हूँ, और आप भी कभी भी काम हो तो मुझे याद कर लें। शीतल भाभी भी हमारे बीच में है। शीतल भाभी, शीतल भाभी महक कुछ बोलना चाहती है तो अनम्यूट कर अपने आप को। कर दिया। हाँ बोल बेटा, डिस्कनेक्ट कर। बोल, आवाज आ रही है। हाँ शान, डिस्कनेक्ट कर लो आप लोग। नहीं, चालू है। मेरी ये जवानी है दीवानी जो फिल्म है, उसकी फेवरेट लाइन मेरे हमेशा से जो है वो मैं बोलना चाहूंगी, और शायद उनकी लाइफ भी उस पिक्चर जैसी थी, एकदम मेस्मराइजिंग, विथ फुल ऑफ एडवेंचर्स, विथ फुल ऑफ न्यू थिंग्स। सारी जितनी भी चीजें थी वो सब उनसे जुड़ी हुई थी। तो वो लाइन कुछ ये है कि कभी कभी कुछ बातें हमारे यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है यादों की दुनिया। तो इन्हीं सब यादों की दुनिया को लेकर, इन यादों को लेकर हम जिएंगे। ये यादें ही तो हैं जो हमें जीना सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। हम इन्हीं यादों से आगे बढ़ेंगे और हमने कुछ नहीं खोया है। ऊपर जो आसमान है, ऊपर खुदा है, ऊपर भगवान है, ऊपर ईश्वर है, परमेश्वर है, उसने एक सितारा पाया है। तो कुछ नुकसान, कुछ क्षति, कुछ आघात हमें नहीं हुआ है। और चाचा आप हो तो ये अंजुमन है, आपसे ये हमारी अंजुमन है। हमारी कामयाबी के किस्से हैं, कायदे हैं, कानून हैं। और हमारी चाची सबसे स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। शी इज आवर इंस्पिरेशन। उन्हीं को देखते हुए सभी से मैं कहूंगी कि अगर आपको लाइफ में किसी से भी इंस्पिरेशन चाहिए, देन मीट हर, गो एंड मीट हर। आपको इतना हिम्मत, इतनी साहस मिलेगी जो आपको कभी नहीं मिलेगी। और चाची, तने, पीहू, हमारी पूरी फैमिली, हम सब यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो वी विल ऑलवेज बी यूनाइटेड टुगेदर। हम सब एक साथ रहेंगे, कोई नहीं रोएगा, हम सब खुशी खुशी रहेंगे। इतने हंसमुख, इतने खुश मिजाज इंसान थे, हैं वो अभी भी हमारे बीच में, हमारे दिलों में है, हम सबके बीच में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। वो सबने कहा कि वो एक इतने मैच्योर्ड इंसान थे, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि वो हमारे घर में सबसे बच्चे थे, इतने छोटे थे वो। हर त्योहार, दिवाली पे क्रैकर्स लाना, सभी त्योहारों पे मिठाइयाँ लाना, सब काम वो करते थे और सब काम उनसे ही होता था। और आप सभी अपना ध्यान रखिए, कोरोना है, सभी अपने अपने घर में रहें। जो भी हमसे मिलना चाहते हैं, हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। वी एक्सेप्ट योर कॉन्डोलेंस। थैंक यू सो मच। ओम शांति शांति शांति। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मैं कैसा लग रहा है कि रवि भैया मैं एक सेकंड। मयंक भी रवि भैया, हाँ भैया बोलिए। जोधपुर से आशीष शर्मा अनम्यूट करें, 2 शब्द कहें जीजा जी के लिए। भैया एक सेकंड मैं बोल दूं। मैं You have also written a message, so we want that message to be. महक को सुन के ऐसा लग रहा था कि हाँ रवि भैया, जिंदा है।
शिरीष के मुंह से जो शब्द निकलते थे वह महक के मुंह से निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज वह कहीं नहीं गया, यही है, यही है, यही है। आशीष भैया, आशीष शर्मा, प्रतिबिंब ये कहना तो दुखी है बहुत ज्यादा, और मेरा पूरा परिवार, मम्मी पापा, सब भाई बहन, सब जिया जी, हम सब बहुत ज्यादा इस चीज से दुखी हैं और इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा लगता है कि ये सपना, बुरा सपना टूट जाए कैसे भी। सो के उठता हूँ तो कई बार सोचता हूँ कि शायद कोई सपना था, लेकिन एक्सेप्ट करना होगा इसे। और टीनू दीदी, पीहू, तनय, I just want to tell you कि we love you so much और प्राउड है आप पे बहुत ज़्यादा, the way you have handled this situation। जब मैं फ़ोन करता हूँ आपको तो आप मुझे कहते हो कि जो मुझे कहना चाहिए आपको वो आप मुझे बोलते हो। really proud of you, we love you। और आपके परिवार को देख के, इन सब लोगों को सुन के सच में एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मिल भले ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन you are with अपने एक अच्छी फैमिली के साथ, आपको जो आपको हिम्मत दे रहे हैं। रजनी भाभी, भैया, रवि भैया, थैंक यू एवरीवन। जहाँ पर भी हैं वो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान। ओम शांति। रजनी भाभी कुछ बोलना चाह रहे थे। रजनी भाभी, मैं शीतल भाभी, बबलू भैया के लिए जितने शब्द कहूँ उतने कम है। मेरे प्यारे बबलू भैया, हम सबको यूं रोता हुआ छोड़ गए, लेकिन हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम उनके प्रगतिशील जो स्वभाव था वो हम उनके प्रगतिशील जो बिहेवियर था, उनका जो हंसमुख स्वभाव था, वो हमेशा हमारे सामने रहता है। और आज भी जब मैं रात में तो खैर नींद नहीं आती, लेकिन जब भी सो के उठते हैं बस उनका हंसता हुआ चेहरा दिखता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हमारा परिवार एक था, एक है, एक रहेगा, और सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। कविता, छोटी बहन, हम सब एक साथ रहेंगे, कभी किसी को कोई मुसीबत नहीं आएगी। और सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में सब अपना ध्यान रखें, अपना खान पान का ध्यान रखें, औरों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बस। रजनी भाभी, रजनी भाभी, बोलो। रजनी भाभी, बोलो। मामा, हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 1। बस प्रतिबिंब छोड़ गए सभी, प्रतिबिंब बस। रवि भैया, बबलू 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 कहाँ है? बबलू भाभी बबलू कहाँ है? वो यही रवि भैया का बबलू। भाभी यही है, कहीं नहीं गया वो। रजनी, तू काफी बोल्ड है ना रजनी। सुधांशु बोल रहा हूँ। तेरे को तेरे भाई ने कभी इस तरह से नहीं देखा रजनी। रजनी, बहुत बोल्ड हो आप। बोलो, आपको सब कह रहे ना, आप बोलो। भाभीियों के बहुत ही लाड़के देवर थे वो, बहुत ही लाड़के देवर। दोनों भाभीियों से झगड़ना, सबके साथ ऐसा रिश्ता बनाया कि आज मैं धन्य हो गई कि इतना प्रेम सबका मिल रहा है मुझे, मेरे परिवार को और उनको। बस ये प्रेम सबका ऐसे ही बना रहे। हमारे बीच श्रृंगार जी श्रीवास्तव इंदौर से मौजूद हैं। कृपया अपने शब्द कहें, उसके बाद एक बार जो वीडियो हमने शुरू में देखा था वो वापस देखेंगे। निरीजवा से निवेदन है, कृपया करें।
वैसे तो किसी भाई का साहब भी मन मैं नहीं भरा। जस्ट ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट में घर पहुंचूंगा। दीदी भी ज्वाइन करना चाहेंगी और नहीं है कोई अपने लिए, जब सबसे सगा परिवार यही था। और निश्चित रूप से परिवार में छोटे तो मेरे से सबसे बबलू भैया से तो कितनी चीजें हैं जो बचपन से लेके अभी तक रील घूमती है। दुखद ये रहा कि 19 तारीख को हम लोग, कई बार ऐसा होता था कि शायद साल में एक बार बात होती थी, 19 अप्रैल के 19 अप्रैल, और ये हंसी भी होती थी। बुआ फूफा जी भी कहते थे कि चलो तुम एक बार बस बर्थडे पे याद करते हो। जीवन का शायद ये एक बहुत बहुत क्रूर पार्ट है कि जो अपने होते हैं उनसे लगातार बात करते रहना चाहिए। इस समय उनसे बात ही नहीं हो पाई। कोशिश पूरी की, शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था कि उनका छोटा भाई कुछ मदद कर पाए, कुछ काम आ पाए, शायद कुछ सांसें हम और खींच पाए। इस चीज को विश्वास करना मुश्किल है। भैया, गिरीश भैया, मनीष भैया, भाभी, सभी से यही है कि आप लोग हिम्मत रखिए और हम लोग सभी एक हैं। जैसा भी समय है, अब जो सत्यता है उसको तो हमारे हाथ में नहीं थी, ऊपर वाले का जो भी निर्णय है उसको मानना है। सभी लोग हिम्मत दिखाएंगे। जो परिवार की एकजुटता की बात है वो सभी जितने लोग जुड़े हुए सभी जानते हैं कि परिवार कितना एक है, तो वो वही बना रहेगा। मैं जस्ट घर पहुंच रहा हूँ तो दीदी भी ज्वाइन करना चाहेंगी। मैं 5 मिनट उनका भी बोलता हूँ, आप जरा होल्ड कीजिए। भैया आपने नहीं, वहां रह भैया के के भी लिए, जो राजुल मदद की भैया है के वो लिए निश्चित कहना ही चाहूंगी, बहुत ही जमीन बहुत रही। आसमान सब सब एक कर दिया था अपने भाई के लिए, सब अपने भाई के लिए एक कर दिया था इन्होंने, जितना हो सका इन्होंने अभी किया है। भाभी इनफ नहीं था। भाभी इंदौर में पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। जिस समय मैंने डॉक्टर से बात की, सिचुएशन इतना नहीं था कि हिम्मत कर सकते कि हम शिफ्ट कराएं। और मैं क्या कह जानती हूँ सकते हैं, मैं जानती हूँ ने किया। क्या कह सकते हैं। मैं मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं दीदी से बात करा रहा हूँ। निरीज भैया एक तब मिनट तक वो प्ले कर दें। दीदी, निरीज भैया नहीं एक मिनट दीदी, बबलू भैया पहले बात करो। बबलू भैया की श्रद्धांजलि सभा चल रही है। आप निवेदन है कृपया 2 शब्द कहें। बबलू भैया की कॉलेज मीटिंग। अच्छा, पूरा परिवार कुछ जुड़ा तो हुआ बोल, है। क्या बोले यार बोलो, वही। जो भी बोलो, बात करो। बस यही है कि कभी नहीं भूल सकते भैया को। अविस्मरणीय क्षति है हम लोगों के लिए। सोचा ही नहीं था कि ऐसे छोड़ के जाएंगे, वो भी जन्मदिन के टाइम पे। 1 अप्रैल को मेरे जन्मदिन पे इतने खुश होके बात की थी, और मैं भी सबका भूल जाती थी, भैया का नहीं भूलती थी। सॉरी भाभी। और कुछ नहीं, हम लोग के नहीं, साथ तो नहीं, हमेशा हमेशा रहेंगे, है ना? बिल्कुल रहेंगे। हमेशा रहेंगे भाभी। बचपन से लेके अभी तक की सारी चीजें रिकॉल हो रही है। देवास में जितना साथ में, सबसे ज्यादा तो उनके साथ ही रहे। क्या बोले, सब लोग अच्छे रहो बस, है ना? ध्यान रखो। धन्यवाद आपका और भैया का, जो भी आपने साथ दिया। हम लोग साथ हैं हमेशा। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, याद आती है। बातें भूल जाती
जाती है, याद आते किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए, यादें यादें। धन्यवाद नीरीश भैया, आपने जो यादों को सजाया। आप सभी का धन्यवाद जो छोटे से आग्रह में हम बता रहे हम जा नहीं पाते, पर सबकी इच्छा थी मिलने की, भाभी से, अंकल से, आंटी से। अंकल जी भी हैं क्या भाभी? अंकल जी आंटी जी, अंकल जी आंटी जी हैं क्या? देख ले। कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाभी आ रहे हैं पापा? हाँ रवि, हाँ ये पापा हैं। बस पापा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन पापा को बता देता हूँ, पापा को मम्मी को दिखा देता हूँ। आंटी जी, अंकल जी आंटी जी, कभी भी कुछ भी काम रात को भी हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना, यही हूँ, बबलू यही है, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी आंटी। आपका बबलू कहीं नहीं गया आंटी जी। नहीं, अब रवि के रूप में बबलू है। वो तो पहले भी था, अभी भी है भैया, आप चिंता मत करो। हर बार रवि को पहले याद किया जाएगा। नहीं बिल्कुल आंटी जी, कभी भी आप तो रात को भी कभी भी हो आप निसंकोच कॉल कर लें। कोई चक्कर नहीं करना कि हमको ये रहे कि हाँ। बस अब तो ये है कि शनि मंदिर में पीछे बैठने वाला कोई नहीं है, शनि मंदिर जाने के लिए पीछे बैठने वाला कोई नहीं है मेरे साथ। इतने सालों से जा रहे थे, अब पता नहीं। अब नहीं बोल पाऊंगी। धन्यवाद सभी को। अब ये मीटिंग हम खत्म करते हैं। आप सभी ने जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। और कोई भी अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, अपने आप को अनम्यूट कर लें और बोल दें। रवि, ये अभिसार से पूछता, अभिसार हाड़ा जी बोलना चाहे। अभिसार भैया आ रहा, मेरा फोटो नहीं आ रहा। अंजू जी राठौर हैं। अपनी बेनूरी पे होती है तब जाके होता है चमन में श्रीष जैसा कोई पैदा। मेरा तो परिवार था, मौसी का परिवार है, और जब यूनिटेक कंप्यूटर की स्थापना हुई थी तो हम जितने भी भाई बहन थे, मौसी के, मामा के, बुआ के, उन्होंने सबको बुला के चलो यार कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर सीख लो। तो हमारा घर था तो हम सबसे ज्यादा अनुशासनहीन वहां रहते थे, और इतना पेशेंस बबलू भैया रखते थे वहां या समाज में भी। हम जिन संस्थाओं में रहे तो एक वही थे बड़े में, अलेक्जेंडर भैया और एक शिरीष भैया, जो डांटने का भी हक रखते थे और समझाने का भी हक रखते थे। तो उनका हमेशा सहयोग रहा, और वो पीछे खड़े रहते थे तो हमको लगता था कि यार चलो बबलू भैया है, आखिरी में कुछ भी होगा तो बबलू भैया को बोलेंगे। और यही नहीं, समाज के बाहर भी, रतलाम में भी जहाँ जरूरत होती तो केवल ये नाम ही कि यार शिरीष भैया का ब्रदर है, इससे हमको बहुत संबल मिलता था। तो आज बबलू भैया नहीं तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए नहीं एक क्षति है। मैं इससे ज्यादा तो क्या कहूँ, पर हाँ गिरीश भैया, मनीष भैया जहाँ भी है, मतलब शिरीष भैया की आत्मा को शांति दे। और गिरीश भैया, मनीष भैया, ये मत समझना बबलू भैया नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, और बबलू भैया का सपना हम फिर पूरा करेंगे, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट को जब शुरू किया था हम 4-4 घंटे वहीं बैठे रहते थे, और उस इंस्टीट्यूट को शुरुआती दिन में हमने दिया है। तो इस इंस्टीट्यूट का जो सपना है वो जरूर पूरा करेंगे। बबलू भैया को बहुत Excuse me all.
हाँ बोलिए सर आप। मैं बोलो चित्तौड़ से हूँ करुणा, चित्तौड़ हेलो। से करुणा बोल रही हूँ, चित्तौड़ से करुणा बोल रही हूँ मैं। गिरीश भैया, बबलू भैया मेरे हस्बैंड के मौसेरे भाई थे और आज आप लोगों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू मेरे सामने आया। शब्द है नहीं मेरे पास अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं इतनी देर से भाभी को देख रही हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी हिम्मत के बल पे वो अपने पूरे परिवार को संभल देंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है ना, ठीक ठीक ओके जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ओके भैया के इस व्यक्तित्व को हमारे सामने के लिए पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भैया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अभिशार भैया, अनुशासन की बात आप कर रहे थे, पर सेंटर में कोई भी अगर जूते पहन के जाता था वो मैं था। बाहर खोलने रहते थे पर 1 मिनट का काम रहता था, बिना जूते खोले में चले जाता था। अंकल जी भी गुस्सा करते थे पर कुछ बोल नहीं पाते थे। यही मेरे साथ भी था रवि भैया, हम भी कभी अनुशासनहीनता करते थे तो बबलू भैया इतना पेशेंस रखते थे, क्योंकि छोटा भाई होने के नाते वहाँ इंस्टीट्यूट में डांट तो नहीं सकते थे, पर हमने वहीं जो भी सीखा बाद में, जो मैं इस जॉब में हूँ, उनने एमबीए करवाया। जब उनके पास पहली बार यूनिवर्सिटी की वो परमिशन मिली तो उनने सबसे पहले एमबीए के लिए हमारा फॉर्म भरा, हमको एमबीए कंप्लीट कराया और वही एक एमबीए की डिग्री है जो आज हम इस जॉब में हैं। भैया और कोई बोलना चाहेगा या अपन मीटिंग खत्म करें? नहीं तो कहीं भी जाता था, कुछ भी कंप्यूटर का काम रहता था तो ये था कि पीछे बबलू है। अब तो कहीं भी बाहर, घर से बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। बहुत ही बड़ी भाई यूनिटेक, भाई रवि यूनिटेक कंप्यूटर आपका ही, आप ही को आगे बढ़ाना है। आप ऐसा मत सोचे कि भैया आप चिंता ही मत करें। भैया हम कहीं घूमने जाते थे तो हमको मालूम था कि अगर कुछ कंप्यूटर काम अटकेगा तो जोशी भैया पापा फोन करेंगे और जोशी पापा बोलते तुम जाओ, जोशी को बुला लूंगा, तुम चिंता मत किया करो, जोशी आके सब कर देगा। हाँ योगेंद्र जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ सर जी, मैं आज मेरे को उस परिवार से मैं बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। मम्मी पापा का चरण स्पर्श मेरा, और मेरे जो दोनों भाई हैं, मनीष और जो इंदौर वाले हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, हिम्मत रखना भैया। और ये चारों भाई आपके साथ हैं। चारों भाइयों को कभी भी कोई भी तकलीफ हो, आप कभी भी याद करना, चारों भाई आपके साथ हैं। और आज मैं ये बोल रहा हूँ कि भाभी ने जो हिम्मत रखी है, ऐसी हिम्मत सब रखना आप लोग। बिल्कुल रखेंगे भाई, है ना मनीष भैया? बिल्कुल बिल्कुल भाभी अभी सब रखना। और जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, ये सफर मुकाम वो फिर नहीं आते। और ये गाना बोले पूरे परिवार को सुनाना, 10 बार सुनाना, मैंने आज 4 बार सुना है। रवि भैया, ये सब ठीक भैया अपने साथ ही हैं और साथ रहेंगे। हाँ सर बोलिए मनीष भैया। ओके। उदयपुर से डॉक्टर सीपी जोशी हमारे फूफा साहब हैं, वो बोलना चाहेंगे तो उनको आमंत्रित कीजिए प्लीज। सीपी डॉक्टर सीपी जोशी उदयपुर। सीपी जोशी साहब आमंत्रित हैं। अभी 2 सेकंड पहले थे वो ऑनलाइन। हाँ आ गए फूफा जी, प्लीज। फूफा जी बुआ जी दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस दुख की घड़ी में मैं शिरीष जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे सारे परिवार की ओर से ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और इस परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शिरीष जी बहुत ही सिंपल और बहुत ही हंसमुख थे, और नविका के बारे में क्या कहूँ, वो तो बहुत ही स्ट्रांग है और मेरी बच्ची ही है मान के चलिए आप, और उससे मुझे बहुत स्नेह है। उनके जाने से हमें बहुत आघात लगा है, लेकिन क्या करें, कोरोना की ऐसी विपत्ति आई है जिसने हमें बहुत ही दुख पहुंचाया है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब सारे परिवार को तुम्हें संभालना बेटा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और तुम्हारे परिवार को संबल प्रदान करे।
ओम शांति शांति। धन्यवाद सब, आपका साथ परिवार को देता रहेगा। लास्ट भैया आपकी आवाज कट रही है। रवि जी, भैया आपकी आवाज कट रही है। कीर्ति कहना चाहूंगा। भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं कहा भी किन के लिए बोल रहे हैं? हाँ कीर्ति बोल रही है, मेरी आवाज कीर्ति है। हाँ जी आप कीर्ति, नविका की सिस्टर। अच्छा कीर्ति, कीर्ति दीदी मेरी बेटर हाफ कीर्ति। हाँ कीर्ति आपको आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मनीष भैया, गिरीश भैया, आ रही है आवाज आ रही है, बोलिए। गिरीश भैया, मनीष भैया, भाभी, अंकल, आंटी, हम सब लोग आप लोगों के साथ में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग एक साथ में हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। बस आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए और रवि भैया आप ध्यान रखिएगा सबका। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। मयंक भैया बंद करें। अच्छा आप भी बोलना चाहेंगे, बोलिए बोलिए दीदी। बोलना चाहूंगी, मैं रमा वल्लभ शर्मा परिवार की पुत्रवधू नहीं बोल पा रही हूँ कुछ, पर मैं अपने तहे दिल से रमा वल्लभ शर्मा परिवार की पूरे परिवार की ओर से जिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि दीदी को वो इतनी हिम्मत दे, जितनी वो स्ट्रॉन्ग है हमेशा बनाए रखे। और मुझे और मेरे परिवार को पूरा भरोसा है दीदी का पूरा परिवार, हम सब और रवि भैया और सभी मित्रगण का दीदी को पूरा सपोर्ट है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, दीदी अपना हिम्मत बनाए रखें। धन्यवाद। मयंक भैया एंड करें। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं नविका भाभी को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो जिसको भी देखना है वो बाद में भी देख सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग हमने करी हुई है पूरे प्रोग्राम की। लिंक मुझे भी भेज दीजिएगा रवि जी। हाँ, तो मैं यहाँ लिंक जयपुर आपको परिवार भेज से दूंगा। शेयर कोई छूट गया है। हेलो हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ भैया बोलो, बोलिए भैया। हाँ बस भैया मैं भाभी को मैं जयदीप बोल रहा हूँ। भाभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा आपको पहले जैसा सपोर्ट करता आया था, वैसे मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं पूरा यूनिटेक परिवार जो पुराना स्टाफ है पूरा आपके साथ है, आज भी है और कल भी रहेगा। भाभी हमेशा हम जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमेशा याद करना है जयदीप को। बिल्कुल, जैसे छोटे भाई इनके थे, बस वैसे ही भाभी वैसे मुझे ही। भी याद रखना, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज में याद रखा और मुझे आज यहाँ तक खड़ा करा, जो उन्हीं की वजह से मैं भाभी। बिल्कुल भैया, जब मैं बोलूँ बस आगे खड़े हो, मैं आपको मैं जानती हूँ। ऐसे ही भाव योगेश जी के भी थे, उन्होंने मेरे को अलग से फोन करके बुलाया है, जब भी हो तब आप याद करना। और बिल्कुल सुबह से लगे हुए हैं वो कि मेरे को ही बोलना है। और ये सेंटर जैसे चल रहा था ये आगे भी चलेगा भाभी। ये सेंटर जैसे पहले चल रहा था आगे भी चलेगा, पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं धन्यवाद नहीं दे सकती, मैं शब्द को भी छोटा नहीं करना चाहती। बस मुझे पता है आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं मेरे साथ, मेरे परिवार सब आप लोग को साथ देते रहिएगा। आज इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद जो हमारे साथ इतना अपने समय में समय निकाला। सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति।